तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे हैं भाई सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाल्लाह, देखते साथ ही नूर, चेहरे का नूर बढ़ गया आप लोग का। यही बात है आप लोगों की, इसी वजह से भी क्या बोलते लगते फिर से वीडियो बनाने पड़ेंगे। जब भी बोलते हो और उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। खैर, मकसद ये था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के सपोर्ट का। और एक छोटी सी शुरुआत थी पॉडकास्ट। और जितने अपने पुराने लोग थे उनको तो ऐसा लगा, अरे भैया ये क्या आपने अभी तो, लेकिन ठीक है, पॉडकास्ट के लिए सब लोग ने अप्रिशिएट किया। लेकिन बहुत सारे जो पुराने थे उनको तो पता ही था सारा प्रोसेस, नए लोगों के लिए बाउंसर चला गया। और कि भाई ये इतना फास्ट बोल रहा है, इतने सारे टॉपिक पे बोल रहा है। अभी आपको तो पता है मैं एक टॉपिक पे नहीं रह सकता, क्योंकि डेटा तुम्हारे पास इतना सारा है। हमने बहुत एक ही चीज़ को 100 अलग तरीके से पाया है। तो अभी जब एक ही चीज़ को जब तुम 100 अलग तरीके से समझाते हो, क्योंकि बोलेगा अरे भाई ये जाप ध्यान कुछ नहीं होता, साइंस सब कुछ है, तो अपन साइंस के थ्रू भी समझाते। कोई बोलता है साइंस नहीं, भक्ति में सब कुछ है, तो भक्ति के थ्रू, ध्यान के थ्रू, तंत्र के थ्रू अपन एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को 10 सब्जेक्ट से समझा सकते। बस वही है, रावण की सिद्धि मिली थी, उसी का परिणाम है ये। 10 सर से बोलना शुरू करता है तो फिर यही होता है। तो खैर ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का सपोर्ट के लिए। अब जिनको नहीं पता है क्या हो रहा है, करीम भाई क्या बात कर रहे हैं, लिमिटलेस टॉक करके एक चैनल है, उन लोग के चैनल पे अपना पॉडकास्ट आया। और ये पहली शुरुआत थी पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट तो 1 महीना पहले शूट हुआ था, लेकिन मेरे से पहले जो लोग के रिकॉर्ड हो गए थे उन लोग के आने बाकी थे। और अब वही है कि उन लोगों का टॉपिक बहुत अलग है। वो लोग सिर्फ गोस्ट स्टोरीज़ के ऊपर बात करते हैं, तो उनका वही बोलना था कि आपके पास गोस्ट स्टोरीज़ है क्या। मैं बोला मेरे पास सब्जेक्ट बहुत है जो मैंने सब्जेक्ट पे काम किया हो, लेकिन वो स्पेसिफिक ऐसा गोस्ट की स्टोरी कि हम 4 दोस्त गाड़ी में जा रहे, पहाड़ में से निकले और अचानक में हमने देखा कि एक के पेड़ के पीछे से एक औरत भागी, ऐसी कोई स्टोरी अपनी है नहीं। लेकिन उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। और वो एक ही शूट था। बहुत बाइक लोगों को ऐसा लगा कि करीम भाई की एनर्जी नीतीश भाई पे भारी हो गई, नीतीश भाई बैटरी डाउन दिख रहे। वो एक्चुअल में मेरे से पहले 3 पॉडकास्ट शूट कर चुके थे, उनकी बैटरी ऑलरेडी डाउन थी। तो जब मैं गया था वो ऑलरेडी थके हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने अपने को टाइम दिया तो अपन शूट कर पाए। और क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते थे, तो उनके लिए उनके पास ज़्यादा सवाल नहीं थे स्पिरिचुअलिटी को लेके। और जितने मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सबके सब, और जितने भी लोग जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है, तो उन्होंने कुछ सर्टन क्वेश्चंस के ऊपर किया कि भाई त्राटक के बारे में बताओ, दृष्टि के बारे में बताओ, मेडिटेशन के बारे में बताओ। तो उनको ये पता नहीं कि अपना ओल्ड चैनल है स्पिरिचुअल करीम ओल्ड। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नए हो, आप वो चैनल को फॉलो करोगे, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर अपना न्यू चैनल आ जाएगा। ये टक टुक आवाज़ आ रही है ना, यही सब अभी मेरे ही कर्म में जो ये सब होता रहता है। ठीक है, नीचे काम चालू है, मंदिर बन रहा है घर के नीचे, इसके लिए। तो खैर ठीक है। तो अब उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, तो उनकी जो ऑडियंस है वो गोस्ट स्टोरी सुनने वाली ऑडियंस है। तो वो अपना वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहा, लेकिन उनको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। और मज़ेदार बात ये थी कि रिकॉर्ड तो हो गया, रिकॉर्ड होने के बाद में हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे तक बात कर रहे थे। और वो 1.5-2 घंटे के अंदर जो बातें निकली, तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। लेकिन खैर ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। और उसी के टाइम पे मैंने नीतीश भाई को सामने बोला दीवार पे देखो और बताओ मेरे को क्या दिखता है। और मैंने उनको कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो खुद शौक में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने अक्सर बताया कि जब तुम 1-to-1 में बैठते हो, सब्जेक्ट को सामने बिठाते हो, तो दृष्टि का काम और फास्ट हो जाता है। अब अपन चैनल चलाते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन जब सामने बैठे होते तो वही था कि मैंने उनको बोला देखो क्या दिखता है। इस तरीके से क्या एग्जाम्पल के एक मैदान है, मैदान में खाली तुम अपने एक फैमिली मेम्बर को देख रहे हो, मान लो मम्मी को देख रहे हो, आपको क्या दिखता है। तो उन्होंने ऐसे देखा, मैं बोले हाँ देख रहा हूँ मैं, मेरी मम्मी खड़े। बोला उनके बाजू में क्या दिख रहा है। उन्होंने बोला मेरे को राइट साइड में ऐसा दिख रहा है, एक बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है। तो अपने जो पुराने व्यूअर्स है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है कि ये ऊपर नीचे होने का क्या मतलब है। एक कॉम्बिनेशन है जो सिद्धि का, जो उनके सातों चक्रों को प्रोटेक्ट कर रहा है। उनको नहीं पता हो, लेकिन उन्होंने ये देख लिया क्योंकि वो मेडिटेशन करते, त्राटक की थोड़ी प्रैक्टिस है। तो अब ये सब तो चैनल पे आया नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा बोलने का मकसद ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, बस उनको पता नहीं कैसे देखना है। और चैनल पे मैंने कई बार बताया ये तरीके, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो खैर ठीक है, पहली बात आप यही बात थी, तो मैंने सोचा आप लोग का शुक्रिया अदा कर लूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है, लिमिटलेस टॉक करके चैनल है यूट्यूब पे, उस पर आप जाके मेरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूँगा। और आगे इंशाल्लाह बारिश का महीना है, दुआ करो गरीब भाई घर पे ही बैठे रहे हुए, तो जितना घर पे बैठूंगा उतने ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा। और मेरी फुल दिल से नीयत है कि बारिश के महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकालूँ। और बस प्रे करो, हनुमान जी शक्ति दे, भगवान अल्लाह ताला, सारे भगवान सब मिल के शक्ति दे, ताकि अपन ये काम कर पाए। और मज़ा आया, लेकिन मनाली घूमने का भी अलग मज़ा है।
और मैं तो फटफट गया था, 3 दिन हम लोग गए और आ गए। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी थे, पैराग्लाइडिंग और वगैरह वगैरह। वहाँ पे मैं हिडम्बा देवी टेम्पल गया, वो वहाँ पे गया, क्या नाम है वो जगह का, और एक मिनट, मणिकर्णा घाट करके वहाँ पे गया था। मतलब वहाँ की जो लोकल स्पेस जगह जहाँ पे मेरे को पता चला यहाँ पे जाना चाहिए, तो मैं जाके आया वहाँ सारी जगह पे। तो खैर ठीक है, तो बस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ करो। कुछ और 2-3 जगह पे है मेरे को इनविटेशन, मेरा जाना बनना है खाली, क्योंकि बहुत दूर दूर जगह है, दिल्ली, हरिद्वार, उत्तराखंड, तो ट्रैवलिंग में ही बैंड बज जाती है। तो खैर ठीक है, तभी नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा? मेरे को लगता है बारिश के बाद में शायद तक मैं विंटर सीजन में अगर पे जाऊँगा मनाली तो शायद तक पॉडकास्ट आ जाएगा। नहीं तो दूसरा कोई है नहीं, जो हमने शूट किया था वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। और जो न्यू लोग हैं, जो लोग नीतीश भाई की चैनल को देखते थे और वो लोग मेरे चैनल पे आए और अभी वो देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि करीम भाई जवाब फटाफट दे देंगे, हमको सब सॉल्यूशन बता देंगे, तो मैं बात किसी से भी नहीं करता हूँ, फ़ोन पे भी ना, ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ। बहुत ज़रूरी रहेगा तो मैं ऑडियो में रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, मैं उनको बोलता हूँ उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे आएंगे, मैसेज भेजेंगे, आपको बता देगा 4 क्रिया, 4 प्रे थे, 4000 की क्रिया करा, ऐसा काम नहीं होता। आप बोलोगे करीम भाई मेरे को एक मेंटोर की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, आप मेरे को गाइड करें, नहीं होगा, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डेटा में, वीडियो में अवेलेबल कर रखा हो। अब आपको चाहिए सब्र। सब्र करोगे, जितने लोग चाहे जाप ध्यान नहीं भी करें ना, जो लोग मेरे से जुड़ जाते हैं ना, उनको इंट्यूशन, ताटक, जाप, वो अपने आप सब बाय डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा अरे ये क्या है, वो आपको पता चलेगा जब आप जुड़ोगे। तो बस जुड़ जाने से ही बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस आप लोगों से खुल जाता है, ऐसा है। तो कैसे जुड़े? उसके लिए टेलीग्राम फॉलो करो, यूट्यूब फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन जो दिए उसको फॉलो करो, देखो, और सब्र रखना। आप सोचो कि भाई करीम भाई को रिप्लाई किया, हमको हमारी तरफ से जैसा आपको बाकी धाम या बाकी जगहों से रिप्लाई मिलता है वैसा करीम भाई रिप्लाई नहीं करते। अपना एक प्रोसेस है। मैं बाकी लोग जैसे काम करते वैसे काम नहीं करता, मेरा काम करने का एक तरीका अलग है। अगर आपको सब्र होगा, आप चैनल पे आए हो, टेलीग्राम पे आए हो, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, थोड़े दिन प्रैक्टिस में लाओ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपडेट दो, देखो आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। तो आपको खुद को समझ में आएगा कि करीम भाई को बस अपडेट दिया करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं फ़ोन करूँ, बात करूँ, आपको ऑडियो में रिप्लाई करूँ। आपको दिमाग में बात बिठानी पड़ेगी कि इस बंदे से बस कनेक्शन बनाना है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसको मैसेज डाल दो, मेरे से जितना बनेगा मैं कर लूँगा। जहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है मैं मैसेज डाल देता हूँ, आप ये काम कर देना। तो नए लोग, स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल है, और अपना ये वाला चैनल स्पिरिचुअल करीम, इसके वीडियोस पहले देखो। डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन मत करो, पेड ग्रुप के लिए मेरे पास मत आओगे करीम भाई हमको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, हम फीस देने के लिए तैयार है। अगर आप फीस देने के लिए तैयार है लेकिन आप ये वीडियोस देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे लिए, मतलब मेरे काम के नहीं हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम बचाओ, थोड़े बहुत वीडियोस देखो, 1 महीना 1.5 महीना उस चैनल पर डालो। आपको वीडियोस देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा इतने कम व्यूज़ है, कम सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो 8 बार चैनल डिलीट हो गया इसके लिए। खैर ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, वो नंबर्स के हिसाब से नहीं है 1 2 3 4, क्योंकि चैनल डिलीट होने की वजह से चैनल आगे पीछे। बहुत सारे लोग बोलते हैं करीम भाई आप घड़ी घड़ी मुंह को हाथ क्यों लगाते हो? आपको कुछ तो किसी ने बोला था जो घड़ी घड़ी मुंह पे हाथ लगाता है उसको झूठ बोलता है कि क्या मालूम क्या होता है। मैं तुम्हारे को बताऊँ, ये नैपकिन है ना, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अभी तो चलो पंखा चालू है, वो ऑडियो एप्लीकेशन में मैं उसको सेट कर देता तो आवाज़ नहीं आती, नहीं तो वो पंखा बंद करके रिकॉर्ड करता था पुराने चैनल पे। तो नैपकिन से पसीने से वो घड़ी घड़ी मुंह पोंछना पड़ता था। तो ये जो पॉलिन होता है ना, इसके जो रेश है, मेरे को पॉलिन से एलर्जी है, वो मेरे चेहरे पे लगते तो खुजली आती थी, इसके लिए मैं घड़ी घड़ी मुँह पे हाथ लगाता। पुराने को पता है, नए लोगों को ऐसा होगा कि भाई ये घड़ी घड़ी चेहरे को हाथ लगाता है, कुछ छुपा रह गया, वही इस वजह से था। ठीक है, तो सब्र होगा तो चैनल पे रुकना, नहीं तो सैल्यूट मार के डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, और सब्र रखना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपडेट देना, आपको काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल मत पूछना करीम भाई आपने ये निकालने बोला, ये रखा है, ये नारियल पितरों क्या लगा हुआ है, कान्हा जी को खाना खिलाते। कान्हा जी नहीं है, वो शैतान है। कृष्ण की पूजा भगवत गीता पढ़ने से होगी, उसको फॉलो करने से होगी। कान्हा जी को भोग जो चढ़ा रहे हो शैतान है भाई, वो कोई खाना कृष्ण नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो बात हुई है ना भाई, वो अलग ही है, वो जाने दो उसको। वो भगवत गीता और भगवत पुराण में तुमको मिल जाएगी, लेकिन कान्हा जी को भोग चढ़ा के कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिलेगा उसको जिसने तुमको ये प्रोसेस बताया है। हाँ, चाहे तो भगवान भक्ति में तो किसको भी बुला लेता है, लेकिन ठीक है, वो चाहता भी वही है कि भाई बंदा कुछ सीखे। क्या ठीक है, ज़्यादातर वही लोग सवाल पूछते, कान्हा जी को निकाल दे या कान्हा जी को भोग चढ़ा रहे, हम रिचुअल सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जो रिचुअल सही तरीके से फॉलो करता है उसको मेरी ज़रूरत पड़ती नहीं, वो अपने में खुश रहता है। ठीक है,
और करीम भाई मुसलमान बनाते हैं? नहीं भाई, मैं वो जो किसी ने पूछा भाई सूरज क्या है, सूर्य इखलास है, सूर्य इखलास, गूगल कर लेना, सूर्य SURAHIKHLAS, इखलास। ये एक कुरान की आयत है, जैसे भगवत गीता की है, अलग अलग चीज़ें की आयत होती है, वर्सेस होते हैं, वो है। तो नए लोगों के लिए अब मेरे को ये लगता है ना, पुरानों को लगेगा करीम भाई ये बातें आपने 50 बार रिपीट कर चुकी है, अब क्या करूँ, हर बार नए लोग आते जाते वही सवाल करने लगते, वही टेलीग्राम वही व्हाट्सएप पे भर जाते, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, सोचा था 1 मिनट का वीडियो बना होगा जिसमें इंस्ट्रक्शन दूंगा, 10 मिनट का वीडियो बन गया। क्या ठीक है, बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया, बहुत दिन के बाद क्या महीनों बाद बनाया, किसकी नज़र लगी क्या मालूम, भगवान करे जिसकी नज़र लगी है उसका भी बेड़ा पार हो जाए। खैर ठीक है, ठीक है, तो दुआ करो यार, अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे अपन। और नए लोगों के पास ही क्वेश्चन होंगे, पुरानों के पास नहीं होंगे। नए लोग बोलेंगे अच्छा आपने ये कैसे, त्राटक कैसे करना, जाप कैसे करना, ध्यान कैसे करना, दृष्टि कैसे खुलती है, हमारी क्यों नहीं कर रही, हम तो जाप करते, तो हम तो राम जी का नाम लेते। तो राम जी का नाम लोगे तो भाई नाम जाप से भक्ति मिलती है, मंत्र जाप से शक्ति मिलती है। आप बोलोगे तो यही तो सब पुराने चैनल पे पुराने वीडियोज़ में बता रखा है। तो आप जितने नए लोग हैं ना, ज़्यादातर लोगों के सवालों के जवाब ऑलरेडी चैनल पे, जैसे आप देखना शुरू करोगे आपको आपके सवाल के जवाब मिलते जाएगी। जितने ज़्यादा जवाब मिलेंगे उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो और ज़्यादा क्यूरियस होगे, किताब में भगवान को ढूंढोगे, दुनिया में ढूंढोगे, गुरु की पहचान। बहुत सारे लोग बोलते हैं करीम मैं सच्चे गुरु को कैसे ढूंढे। सच्चे गुरु को मत ढूंढो, अपने आप को तैयार करो। अपने आप को तैयार करोगे ना, गुरु अपने आप मिल जाएगा। तो जो सच्चे गुरु को ढूंढ रहे या पावरफुल गुरु को ढूंढ रहे या अच्छे गुरु को ढूंढ रहे, वो अभी तक तैयार नहीं। खुद को तैयार करो, जैसे मैंने किया, जाप इतने किए, बुक्स इतनी पढ़ी कि जब मैं लोगों के पास जाता था तो गुरु मेरे को पीछे की सीट से आगे की सीट पे बुला के बात करते थे। मैं कहीं पे भी अपना आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी कन्वर्सेशन होता था तो वो सब्जेक्ट जो कम्युनिटी या जो भी ग्रुप बैठा है जो बात कर रहे थे, उनके बीच में से फिर वो जो स्पीकर होता था या गुरु होते थे वो मेरे को अलग से बुलाते थे कि भाई बात बता तेरा केस क्या है। इस तरीके से अपने आप को तैयार करूँ। अपने आप को तैयार करोगे तुमको गुरु मिलते जाएगा। मेरा व्हाट्सएप का फ़ोटो भी वही है कि जब तुम तैयार हो जाते हो ना, गुरु अपने आप आ जाता है। अब जब एकदम तैयार हो जाते हैं तो फिर गुरु गायब हो जाता है, फिर दूसरे गुरु आते हैं, अलग अलग गुरु आते जाते। आप सोच रहे हो एक ही मिलेगा, वही गुरु दीक्षा देंगे, वही मंत्र जाप देंगे, तब सब कुछ मिलेगा। उसके लिए ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआ होनी चाहिए। ये तीन का कॉम्बिनेशन मेरे पास था तो मेरे को वो सच्चे गुरु मिल गए, ठीक है। और फिर वो सच्चे गुरु उनके पीछे की सच्ची आत्मा भी गायब हो गई। वो मेरे पास अभी क्या बोलूँ जा रहे, तो दही बोलते बोलते निकल गया। चलो ठीक है, तो बहुत सारे गुरु मिलेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। ज्ञान ढूंढने के लिए निकलोगे तो भगवान हर स्वरूप में तुमको दर्शन दे देगा। किताब के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, मीडिया के थ्रू, एक रास्ते पे चलती चींटी भी तुमको कुछ सिखा सकती है। जानने की इच्छा हो तो ये सोचोगे तो अरे भाई ये तो हिंदू, ये तो मुसलमान, ये तो अघोरी है, ये तो वो है, नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग ने बोला करीब भाई कौन सा माल पीते, कौन सा क्या आता है, मेरे को तो भाई मैं क्या करूँ यार, मेरी भाषा ऐसी है बम्बई वाली, तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि भाई तो कोई चरस गांजा पीने वाला है। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, भगवान को दारू चढ़ाते और बेवड़े को गाली देते, ऐसे तो लोग हैं तुम लोग, क्या बोलो। ठीक है, भैरव बाबा को दारू चढ़ती है और फिर बेवड़े को गाली देते। मंदिर में आगे फल फूल सब कुछ चढ़ाते, लेकिन वही जब कोई फ़कीर मांगने के लिए आता तो उसको बोलते माफ़ कर दो। अरे यार, वही तो इंसान के रूप में तुमसे लेने आया था, लेकिन तुमने क्या बोल दिया, भाई माफ़ करो, भाई जा। समझ रहे हो, भगवान अभी बहुत दूर है आप लोग से। तो सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दुआ करो। अच्छा, टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये हमारे एक भाई है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया है। उनकी शॉप का नाम है काइट्स 11, धाम से जुड़े थे तब से मेरे को जानते हैं, और वो कुछ ना कुछ टी शर्ट जैकेट सब मेरे भेजते रहते, तो ये उन्होंने भेजा है। तो इंस्टाग्राम पे काइट्स 11 है शायद तक, और नहीं भी रहेगा तो कमेंट्स में दर्पण भाई, उनका नाम दर्पण है, कमेंट्स में डाल देना अपनी लिंक, जिन लोगों को चाहिए रहेगा वो आपसे शॉप कर लेंगे। तो सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दुआ करो यार कि भगवान शक्ति दे और सुकून दे, तब बेस्ट वीडियो बन के आएगी, नहीं तो खाली कचरा निकलेगा और कचरा अपन डालते हैं नहीं। ठीक है, सलाम वालेकुम। लेकिन क्या लग रहे यार, सब लोग 11 रुपया लेके अपने ऊपर से नज़र उतार लेना, क्योंकि माशाल्लाह आज आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे। 11 रुपये अपने ऊपर से उतार के बाहर किसी फ़कीर को दे देना, ठीक है। सलाम वालेकुम।